Hello everyone. So today in this video we are going to discuss what are those important factors which are necessary for preparation for BPSC examination. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं 64th BPSC में सेलेक्टेड ऑफिसर्स हूं, इसलिए मैं यहां पर जो कुछ भी कह रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ होता है, कंपटीशन हाई होता है, अच्छे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें आने लगे हैं, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानियों के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 फेज में ये एग्जामिनेशन होगा। तो तीनों फेज में कितने कितने मार्क्स अलॉट हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सिलेबस के बारे में, कई सारे स्टूडेंट्स सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, तो एक बार आपको सिलेबस ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार क्या, बार बार पढ़ना चाहिए। जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो आपको सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स कई सारे चीज़ें पढ़ने लगते हैं, लगता है कि अब वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें हर कुछ पता होना चाहिए, जबकि दिस इज़ नॉट द करेक्ट फैक्ट। आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं करनी है, उसमें उसका टॉपिक और उसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, जबकि बीपीएससी में आपको कंसाइज वे में तैयारी करनी है और उसमें बहुत ही वास्ट नहीं जाना है। जो सिलेबस में है उतना पर ही आप कंसाइज रहिए, अपने तैयारी को क्रिस्पी रखिए, कंसाइज रखिए, तो आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो पाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्शन। ये एक ऐसा चीज है जिसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप जरूर देखिए, इससे पता चलेगा कि पिछले साल क्वेश्चंस कैसे आए थे, क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उसके वैरायटीज़ कितने कितने सारे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बुकलेट आता है मार्केट में, ये आप खरीद करके ले आइए और उसको देखिए, टॉपिक वाइज ही मिलता है, टॉपिक वाइज मिलता है, वो खरीद करके ले आइए। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आपको रिफर कर लेना चाहिए कि पिछले साल इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आया था। इससे आप स्पेकुलेट कर पाएंगे कि नेक्स्ट साल किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। इससे आपको पता चलेगा इसका डेप्थ क्या है, किस लेवल तक आपको जाना है। कई सारे स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करते हैं और वो यूपीएससी लेवल के डेप्थ तक चले जाते हैं, तो ये काम नहीं करना है। वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, ये आपको पता रहना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स, तो ये सभी चीज़ें। इसके अलावा होता है साइंस एंड टेक। मेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा खासा वेटेज लेकर के आता है। तो इस चीज़ को आप प्रायोरिटाइज कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड बीपीएससी लेवल, मैंने पहले ही इस चीज़ को जिक्र किया है कि स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं सिविल सर्विस के, वो हर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं है। आपको बहुत ही कंसाइज रहना है बीपीएससी की तैयारी के लिए। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पढ़ना है, फैक्चुअल क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं। प्रीलिम्स, खास करके प्रीलिम्स में मॉडरेट डेप्थ होता है, इसमें बहुत हाई डेप्थ में नहीं जाना है और बहुत सब कुछ नहीं पढ़ लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बुक्स नीडेड। इसमें क्या सब है, बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत एक एक सब्जेक्ट का देखते हैं कि कई कई सारे स्टूडेंट बुक्स खरीद लेते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बुक्स कम अवॉइड कीजिए, वैसा बुक्स जो कि बीपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा? सो यू विल कम टू नो बाय रीडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपका रामबाण है, यही हथियार है जिसके सहारे आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। आपको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बुकलेट खरीदिए, वहां से सब कुछ पता चल जाएगा। रियलिस्टिक डेली स्टडी आवर्स अपना बनाइए। चलिए, ये सब तो वेरिएबल चीज़ है, अपने अपने हिसाब से स्टूडेंट्स बना लेंगे। कोई फैंटेसी टाइप का नहीं बना लेना है कि मुझे बस 3 घंटे ही सोना है। आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं, 7 घंटे से 8 घंटे का नींद लीजिए, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू।
लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप बस पढ़ने ही बैठिए, और उस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए स्टडी पर। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन फैक्टर्स। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का उतना ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंस रहा नहीं है। बेसिक टाइमलाइन फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन साइकिल। देखिए, बीपीएससी का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स से लेकर के, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इसमें लगभग 1 साल से 1.5 साल तक लगा सकता है। जो बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, उनको लगता है कि जल्दी से मेरा सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से मुझे नौकरी लग जाए और जल्दी से मेरा नाम हो जाए, तो ये सब चीज़ें सोचना ही बंद कर दीजिए। ये इन सब चीज़ों पर नहीं सोचना है आपको। आपको सोचना है बस तैयारी पर। आपका फोकस होना चाहिए, योर कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी एग्जामिनेशन, नॉट एनी अदर थिंग्स। इफ यू आर थिंकिंग on these factors on any other thing, then these things are going to hamper your preparation level। और बहुत जल्दी उकताना नहीं है, आपको समय देना है, पैसेंस रखना है। ये पैसेंस मांगता है। पैसेंस अभी भी चाहिए, तैयारी के समय में भी, और जब आप सर्विस में आ जाएंगे तब भी आपको पैसेंस रखना पड़ता है। तो पैसेंस रखने का प्रैक्टिस ये एग्जामिनेशन सब अपने एग्जामिनेशंस के मॉड्यूल में ही रखे हुआ है। जब तक आपका पैसेंस नहीं रहेगा, आपका एग्जामिनेशन क्लियर ही नहीं होगा। और यदि आप चाहेंगे कि मेरा जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो दिस विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर आप कई दिन तक गैप्स दे देंगे अपने स्टडी में। तो ये सब चीज़ें आपके प्रिपरेशन को खराब करता है। देखिए, इस एग्जामिनेशंस में ये बहुत बड़ी चीज़ होता है। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, और क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको चलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस आप ले लीजिए, सिलेबस अपने पास रखिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अपने पास रखिए। ये दोनों चीज़ अपने पास रखिए, हैंडी रखिए अपने पास में, और इससे पता चलता है। अब यूट्यूब का, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। कई सारे यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, कई सारे मेंटरशिप आने लगा है। तो सभी पर ब्लाइंडली फोकस नहीं करना है। जो आपको अच्छा लगे, हर कोई अच्छा ही है, जो आपको अच्छा लगे उसी पर स्टिक कीजिए और अपना तैयारी को कंसाइज रखिए। एक्सेसिव करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। हाँ, जितना जरूरी है उतना जरूर पढ़ना है। बहुत सारे बुक्स को अवॉइड करना है। यूपीएससी के एडवांस लेवल तक आपको बीपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। रैंडम कोचिंग के पीडीएफ उठा करके नहीं पढ़नी है। कई सारे कोचिंग्स का मटेरियल आने लगा है, अभी नहीं एक। अब यदि आपका तैयारी ऑलरेडी अच्छा है तो उसमें आप अपग्रेड करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके चक्कर में हमेशा नहीं पड़े रहे कि उस कोचिंग का भी मिल जाए, इस कोचिंग का भी मिल जाए, हर कोचिंग का मिल जाए। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी नहीं होती है। इस एग्जामिनेशन में रिवीजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको एक भी चीज़ याद नहीं रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मुझे कई बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती थी, और मैं रिवीजन करता था। मुझे पता चल गया था कि रिवीजन यदि नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं रिवीजन कई बार किया। प्रीलिम्स के समय में भी यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको हल्का हल्का याद रहेगा, और उस ऐसी स्थिति में आप गलत आंसर पर टिक मार करके आ जाएंगे, और आपका हो सकता है कि एक निगेटिव मार्किंग हो जाए। तो मेंस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रीलिम्स में भी रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए रिवीजन पर हमेशा फोकस करनी चाहिए। रिवीजन इज मैंडेटरी। आप कम पढ़ें, यू स्टडी लेस, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो पढ़े हैं उसका अच्छे से रिवीजन जरूर करें। कई सारे टॉपर्स का आपने टॉपर स्टॉक देखा होगा, उन लोगों ने भी रिवीजन के बारे में बहुत सारा बात कहा है। तो वो लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं। रिवीजन करना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर प्रिपरेशन। अब देखते हैं कि मेंटल कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसमें मेंटल कमिटमेंट ये होती है कि आपने जो इस एग्जामिनेशंस की तैयारी करने की सोची है,
तो ये एग्जामिनेशन आपसे क्या चीज़ मांगता है, वो चीज़ आप देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आपका टफनेस चेक करता है। हो सकता है आपका एक बार में सिलेक्शन ना हो, दूसरी बार में भी हो सकता है सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत यदि आप हारेंगे तो समझ जाइए फिर आगे की राह बहुत ही कठिन हो जाएगी। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एक बार एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होता है, फ्यूचर के बारे में खुद ही डाउट होने लगता है कि अब मैं आगे करूँगा क्या। लेकिन आपको फिर भी कंसिस्टेंट होकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आगे आने वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा रिवीजन के बारे में कि रिवीजन कैसे करना है और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।